बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका चूँकि एक जंगी खिलाड़ी है और खिलाड़ी जो भी होते हैं वो हॉकी के हों, फुटबॉल के हों, फुटबॉल के खिलाड़ियों के गोल गिने जाते हैं, हॉकी के खिलाड़ियों के भी गोल गिने जाते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ियों के रन्स देखे जाते हैं। अमेरिका जंगी खिलाड़ी है। अमेरिका ने पिछले 76 सालों में जो जंगें लड़ी हैं उसका कितना नुकसान हुआ है और उसने उन जंगों में क्या खोया है, क्या पाया है, एक मुख्तसर सा जायज़ा आपके सामने पेश करते हैं कि अमेरिका को अब तक क्या हासिल हुआ इन जंगों से और कितने उसके अखराजात हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एस.एच. बंगे साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब बंगे साहब। वालेकुम अस्सलाम। बंगे साहब, ज़रा आज हम दुनिया को, अपनी कौम को तो बताएं कि जंगी खिलाड़ी जो है अमेरिका, इसने पिछले 76 सालों में मेरा ख्याल कितनी जंगें लड़ी हैं? पाँच जी, 5 बड़ी जंगें लड़ी। 5 बड़ी जंगें लड़ी हैं। तो 5 जंगों में इसका क्या स्कोर रहा है नफ़ा नुकसान का? बहुत शुक्रिया मांगर साहब। इसमें अगर मैं एक छोटी सी वो मिसाल शामिल करूँ ना, तो वो हम उर्दू में कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। तो जंगों पे इन्होंने करीबन कुल मिला के ना 15,983 ट्रिलियन रुपीज़ अगर पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें ना तो खर्च कर चुके हैं। और रिज़ल्ट क्या इन्होंने हासिल किया है, आए नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना कोरियन वार की, 1950s में जो इन्होंने स्टार्ट की थी 53 तक, ये 3 साल की जंग में जो टोटल इनके सिविलियन मारे जा चुके हैं ना उस जंग में, वो थे करीबन 4,479। किस जंग में मारे गए? कोरियन वार में। ये कोरिया के लोग जो जी मारे गए? जी, ठीक है। अच्छा। और इसमें अमेरिकन के जो फौजी मारे गए, ठीक है, वो उनकी तादाद करीबन 1 लाख 1 लाख अमेरिकी फौजी अमेरिकी फौजी बनती है। फिर तो अमेरिका ने, वो कोरिया ने बैंड बजा दिया इनका। हाँ, तो रिजल्ट तो देखे ना, आउटकम पे मैं आ रहा हूँ। जो कोरियन वार है 3 साल की, उसका आउटकम ये था कि यूएस लेड यूएन फोर्सेस क्लेम्ड विक्ट्री इवन नॉट अचीव ओरिजिनल गोल। यानी ट्रंप की तरफ फतह का ऐलान कर दिया। फतह का यूएन फोर्सेस और भी मुमालिक शामिल थे, इन्होंने फतह का ऐलान कर दिया, लेकिन आज तक जो है ना कोरिया उनको दांत दिखा रहा है। वो शुमाली कोरिया, हाँ, जनूबी कोरिया तो इनके साथ ही है। हाँ, तो लेकिन मतलब वो टारगेट तो नहीं ना अचीव कर सके। हाँ जी। वो इनको जो है ना थ्रेट भी करता है। हाँ। और वो जो है ना अमेरिका उनके सामने बेबस है। हम बिल्कुल सही बात। 1 लाख फौजी मरवा दिए हैं। सही। अच्छा, फिर मांगर साहब इन्होंने 1970s की दहाई में ना वियतनाम वार लड़ी। वियतनाम वार की जो टोटल कॉस्ट अमेरिका को पड़ी वो $168 बिलियन पड़ी। और अमेरिकन 168 अरब रुपए उस दौर में, 168 बिलियन रुपए नहीं, डॉलर। हाँ, 168 बिलियन डॉलर 70s की दहाई में। हाँ जी। और इसके जो अमेरिकन फौजी थे 58,220 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए इसमें। तोबा। और सिविलियन करीबन 2 मिलियन के करीब जो है ना सिविलियन किल्ड हुए बोथ साइड से। ज़्यादातर तो वियतनाम के हुए, लेकिन 2 मिलियन 20 लाख लोगों की वो हुई। रिजल्ट, नॉर्थ वियतनाम वॉन द वॉर फॉलोइंग विथड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स इन 1973। पीछे हट गया, फिर पीछे अपने फतह का ऐलान कर दिया। और क्या हुआ, यूएस फेल टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ साउथ वियतनाम। कामयाब नहीं, नाकाम हो गए। यहाँ पर भी ये अमेरिका की फतह नहीं हुई। ठीक है जी, आगे चले। इन्होंने यहाँ से भी सबक नहीं सीखा। मार्च 2003 में मांगर साहब यूएस लेड कोalition इन्वेडेड इराक। इन्होंने 2003 में इराक की वार शुरू की। और जब इन्होंने इराक की वार शुरू की मांगर साहब, तो इराक की वार में इनका स्टांस ये था कि जो सदाम हुसैन है उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो हमने अपने कब्जे में लेने हैं, और ये सपोर्ट कर रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप को। अब तो यूरोपीय मुल्कों ने इतबार ही नहीं किया, नहीं कहा आपने उस वक्त भी झूठ बोला था। हाँ, अच्छा देखें, इन्होंने जो टोटल खर्चा हुआ था ना अब तक एक अंदाजे के मुताबिक $2 ट्रिलियन अमेरिका का। और इसमें जो फौजी मारे गए हैं अमेरिका के वो 5,000 फौजी जो यहाँ पे तादाद काफी कम हुई है। वो चूंकि अब वार चेंज हो गई ना। हाँ जी। अब ज्यादातर ये फिजाई हमले और इस तरह की वार थी। वो जो आमने सामने कन्वेंशनल वार थी उसमें आपने देख लिया कि इनके साथ क्या हुआ। करीबन 32,000 जो अमेरिकन सोल्जर हैं ये सीरियस जख्मी हुए और वापस अमेरिका गए इलाज कराने के लिए। और इसमें करीबन 5 लाख जो इराकी लोग हैं वो
जान की बाजी हार बैठे। सही। और जो रिज़ल्ट आया वो आपके सामने है कि जिसके ऊपर बारक हुसैन ओबामा ने फिर एक स्टेट में एक लफ्ज़ बोला, वी सॉरी, हम सॉरी, और इराक वार के लिए और सॉरी, ताने हमेशा के लिए पढ़ रहे हैं। हमेशा के लिए पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारा अंदाज़ा गलत था, हमने गलत लड़ी ये वार, यानी यहाँ पर भी ये नाकाम हो गए। ठीक है। ठीक है। फिर आए, फिर इन्होंने स्टार्ट की जी अफ़गानिस्तान वार। वो तो बच्चे को अब पता है। हाँ। ठीक है। अफ़गानिस्तान वार में इन्होंने 2.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान किया और इन्होंने 2461 एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकन सोल्जर्स जो है ना वो मारे जा चुके हैं। कितने? 2461। अब इसमें तादाद ज्यादा भी होगी। हाँ, लेकिन चूंकि सब कुछ इनके इख्तियार में था तो इन्होंने छुपाया हुआ है। अपनी मर्जी की प्रेस, अपनी मर्जी की जिस तरह अभी तक इसराइल ने नहीं बताया कि उनकी ठुकाई कितनी हुई है और पाबंदी भी लगाई हुई है। अच्छा, अब उसके बाद जो तालिबान रिजीम के खिलाफ इनका वो था, आज इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। हाँ जी। यहाँ पे भी ये फेल हो गए और वहाँ भी अपना असला वगैरह सब छोड़ के चले और तालिबान अब लड़ रहे हैं किस असले से? विद अमेरिकन एमुनेशन। वो जो सारा असला अमेरिका छोड़कर भागा था यहाँ से, उसी अमेरिकन असले के साथ अब वो जो है ना वही दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं, जिस दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका ने कहा था कि हम आ रहे हैं। फिर अब ताज़ा वार जो ईरान वार है, अकॉर्डिंग टू द मार्क कैंसलिन जो कि एक्सपर्ट ऑफ वार हैं, ये कहते हैं कि जंग के सिर्फ पहले 6 दिनों में अमेरिका ने 11.3 बिलियन डॉलर का नुकसान किया। उफ तौबा। अब ये कह रहे हैं बस। और साथ में ये कह रहे हैं कि मोर देन 12.7 बिलियन डॉलर जो है ना ये टोटल तखमीना हो सकता है। सही है। ठीक है। और इसमें ईरान समेत जो सिविलियन जिनकी शहादतें हुई हैं, जिसमें बच्चे, निहत्ते, औरतें शामिल हैं, वो 3375 हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक यूएस का क्या वहां पर स्टांस है, सब दुनिया को नजर आ रहा है वो अपनी कांग्रेस उस पर बिलीव नहीं कर रही, उनके अपोजिशन भी नहीं कर रही, अवाम भी नहीं कर रहे, अवाम निकला है सड़कों पे। अच्छा, फिर और सुने कि अकॉर्डिंग टू ब्राउन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, वो कहते हैं कि 9,40,000 पीपल डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं इस जंग से। कुछ जंग की वजह से डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं, कुछ मरे हैं। लेकिन असल में जो अमेरिकन पीपल का नुकसान हुआ है वो ऐसे हुआ है कि जो अमेरिकी शहरी था उसको पर डे के हिसाब से 200 अमेरिकी डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, जो कि उनकी आमदनी उनके ऊपर बोझ बनी हुई है। यानी अमेरिका में जो गैसोलीन थी और डीजल था उसकी प्राइसेस जंग से पहले $2.9 पर गैलन थी, और जब जंग शुरू हुई सिर्फ 60 दिनों में जो वहां पर ये, तो अब अमेरिका जैसे मुल्क में जो गैसोलीन है उसकी कीमत है $4.10 पर गैलन। नहीं तो अब इसके ऊपर देखें ना, जो अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारा $25 अरब का नुकसान हुआ है। फिर पेंटागन ने कहा जी नहीं $50 अरब का हुआ है। हाँ। फिर अभी अब्बास राक्सी साहब ने कहा कि नहीं ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इनका $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और फिर इसके अलावा ये तो उनका है ना जंगी नुकसान। हाँ। फिर दूसरी तरफ भी आ जाए ना कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, नहीं वो जो मैंने बताया उसमें ये शामिल नहीं है, अभी वो बेशुमार नुकसानात हैं। और फिर इस जंग की वजह से जो मुआशी तौर पे दुनिया पूरी की मुआशत जो है वो एक नया रिसेशन कायम हो गया है। नुकसान हुआ है। फ़ायदा सिर्फ चाइना को और रशिया को भरपूर हुआ है। हाँ। और रशिया को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनके ऊपर जो पाबंदियाँ थी वो भी हटाई गई, और लेकिन इसमें तेल ज़्यादा जो है चाइना ने भी बेचा। और इस जंग के हवाले से देखा जाए तो इस जंग के दौरान ईरान का भी तेल बहुत खूब बिका है। और आपको मैं एक बात बताऊं, इस जंग के बाद अब ईरान चूंकि समुद्री रास्ते से चाइना को तेल भेजता था ना, अब समुद्री रास्ते के अलावा उन्होंने एक ट्रेन वाला रूट भी निकाल लिया है, जो कि उसके जरिए भी अब चाइना को जो है ना, लेकिन ना ज़रूरत इजाद की माँ है ना, ज़रूरत इजाद, उन्होंने भूखा रहना सीख लिया, फिर रास्ते भी तलाश कर लिए जी। ये तो जब हम भूखा रहना नहीं सीखते तो फिर हम बहुत चीज़ें नहीं सीखते। और अमेरिका जो है ना इस जंग में, जो ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो इतना ज़हनी तौर पर जो है ना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि कल उन्होंने ट्रूथ सोशल पर मांगर साहब
एक अपनी और अपनी काबीना की नीम बरहना तस्वीर वो शेयर कर स्विमिंग दे। पूल में नहाते हुए। हाँ, और उसका कोई कैप्शन नहीं दिया, और साथ में अमेरिका की आवाम मुझे सवाल करी कि ये जो खातून आपने अपने साथ नीम बरहना नहीं, हालत उसका में रखी मतलब हुई तो हैं। यही था ना कि तस्वीर बता रही है कि यानी डोनाल्ड ट्रम्प का ये तस्वीर शेयर करने का मकसद ये था कि हम चिल कर रहे हैं, तो चिल तो नहीं कर रहे ना। नहीं तो चिल बेहतर इस होता तरह है कि स्विमिंग पूल में 2 दुआने भी सट्टे होंगे हैं। हम चिल कर रहे हैं और साथ तरबूज खा रहे हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में तो मौसम ऐसा ही है। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन, ये अमेरिका की आखिरी 5 जंगों का हमने सूरत-हाल आपके सामने रखी है। साबित होता है कि अमेरिका खुद साख्ता फातेह रहा है हर जंग में, पिछली 5 जंगें जो हमने बताई हैं, और नुकसान अमेरिका का बहुत ज़्यादा होता रहा है। हर जंग में अमेरिका का नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। ना माने, लेकिन जो तारीख दान है, जो मौर्रख है, वो तो लिख रहा है कि अमेरिका की पिटाई बहुत होती है, अमेरिका का नुकसान भी बहुत होता है। लेकिन अमेरिकी अवाम जो है वो बड़ी खुददार है। जिस तरीके से वो जब ईरान पे हमला हुआ, 80 लाख वहाँ के लोग निकले हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम के ख़िलाफ़, तो उनकी अवाम तो बड़ी जुर्रतमंद है, उनको सलाम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जब जब आते रहेंगे तो नुकसान करते रहेंगे अपनी कौम का। शमशाद मांगट और एस एच पंगिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।